ड्रामा कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना अपने माँ बाप के साथ उनके घर चली जाएगी। वो मुस्तफ़ा से सख्त नाराज़ होगी। हालांकि मुस्तफ़ा उसको मनाने की भी कोशिश करेगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन वो मुस्तफ़ा से बात भी नहीं करती और चुपचाप अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ जाकर भी वो मुस्तफ़ा को काफ़ी याद करती है और मुस्तफ़ा भी शर्जीना को बहुत ज़्यादा याद करता है। और मुस्तफ़ा अपने आप को शर्जीना और उस बच्चे का कातिल समझता है, क्योंकि वो समझता है कि उसकी वजह से ही शर्जीना के बच्चे की मौत हुई है। अगर वो उस दिन जल्दी घर आ जाता तो शर्जीना की हालत ना होती। इस वजह से वो शर्जीना को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। मुस्तफ़ा के माँ बाप जब देखते हैं कि मुस्तफ़ा इतना कामयाब हो चुका है, इतने बड़े से घर में वो रह रहा है और ये सारा कुछ उसका अपना है, तो काफ़ी हैरान होते हैं। और जब वो शर्जीना का पूछते हैं तो मुस्तफ़ा जब उनको सारी हकीकत बताता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं अपने बेटे की हालत देखकर। और वो मुस्तफ़ा से माफ़ी भी मांगते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। हम तुम्हें ताने देते थे दिन रात, जिसकी वजह से तुमने ये सब करने पर मजबूर हो गए। तुमने दौलत कमाने में इतना अपना टाइम गवा दिया कि तुम शर्जीना पर भी तवज्जो न दे सके। मुस्तफ़ा का बाप हाथ जोड़कर मुस्तफ़ा के आगे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हें घर से निकाल दिया झूठा इल्ज़ाम लगाकर। मुस्तफ़ा कहता है कि बस भी कर दे, मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया है, क्योंकि कोई भी बेटा अपने माँ बाप से इतने दिन नाराज़ नहीं रह सकता। अब आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुस्तफ़ा के माँ बाप अपने आप को इस चीज़ का कसूरवार समझते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो शर्जीना को मना कर घर में लाएंगे। और वो दोनों शर्जीना को मनाने उसके पास चले जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुस्तफ़ा का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, चूँकि हम बचपन से ही उसको ये ताने देते रहे हैं। इस वजह से उसने ये साबित करने के लिए कि वो निकम्मा नहीं है, कामयाब इंसान बनने के लिए दिन रात मेहनत की और तुम्हें टाइम ना दे सका। शर्जीना को भी लगता है कि शायद वो ज़्यादती कर रही है, इसलिए वो मुस्तफ़ा को माफ़ भी कर देगी और इसके घर वालों के साथ वो वापस भी आ जाएगी, क्योंकि मुस्तफ़ा भी इनके साथ आया होता है, लेकिन वो बाहर होता है, वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाता। शर्जीना माफ़ करके एक बार फिर से वहाँ पर आ जाएगी और मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान जो रंजिशें थीं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब वो भी शर्जीना को टाइम देगा, वो पैसा कमाने में इतना मगन नहीं हो जाएगा और आगे चलकर आप देखेंगे कि दोनों का एक प्यारा सा बच्चा भी होगा, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इनका बच्चा भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड्स में, क्योंकि कुछ सीन एपिसोड्स के लीक हो चुके हैं। तो जो दोस्त समझ रहे थे, जो नाज़रीन समझ रहे थे कि ड्रामे की सैड एंडिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ड्रामे का एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाला है। जबकि अदील की बात की जाए तो अदील अपने अंजाम को पहुंच चुका है। वो जेलों में धक्के खा रहा है और वहां पर इसको सब लोग काफ़ी जलील कर रहे हैं। अब इसकी सारी उम्र ऐसे ही जलील होते गुजरेगी।